वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अफगान शहरियों की शमूलियत पर तशवीश है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं अफगानिस्तान में कलदम टीटीपी महफूज ठिकाने मौजूद हैं। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ये दहशतगर्द हमले नाकाबिल कबूल हैं। इस अमर को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। मुसल्लह फौज के मौसर इकदामात के नतीजे में ये हमले हो रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस जारी रहेंगे। मुसल्लह फौज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ISPR ने बताया आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया। योब हमले के जख्मियों की इयादत की। शोहदा को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को हालिया दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अफगान शहरियों की शमूलियत पर तशवीश है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं अफगानिस्तान में कालादम TTP महफूज ठिकाने मौजूद हैं। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ये दहशतगर्द हमले नाकाबिल कबूल हैं। इस अमर को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। मुसल्लह फौज के मौसर इक़दामात के नतीजे में ये हमले हो रहे हैं। और कराची में एक और बेगुनाह शख्स गोली का निशाना बनकर जान गंवा बैठा, लेकिन इस बार वारदात किसी स्ट्रीट क्रिमिनल ने नहीं बल्कि गार्ड के हाथों हुई है। गुलशन इकबाल में अस्पताल के बाहर बैठे गैर तरबियत याफ्ता गार्ड से गोली चली जो एक तीमारदार की गर्दन में जा लगी। सिक्योरिटी गार्ड जुबैर 10 दिन पहले ही भर्ती हुआ। तरबियत ना देने के बावजूद बंदूक थमा दी गई। FIR में सिक्योरिटी कंपनी का नाम शामिल नहीं किया गया। गैर तरबियत याफ्ता गार्ड के हाथों शहरी की कीमती जान चली गई। कितने दिन पहले भर्ती हुए थे? 10 दिन हुए। असला जलाना सिखाया था? नहीं। तरबियत याफ्ता गार्ड के हाथ में असलहा मौत का बहाना बन गया। मरीज की तीमारदारी के लिए आने वाला शख्स गोली का निशाना बन गया। हॉस्पिटल में रात को सोए हुए थे, गार्ड ने जो फायर कर लिया कि उम्र ही इतनी नहीं है असला चलाने की, और दूसरी बात वो अनपढ़ हैं, उनको ट्रेनिंग ही नहीं है असले चलाने की। वो असले से खेल रहे हैं जैसे कोई बच्चों का खिलौना है। कम से कम इनको जो ट्रेनिंग दी जाए, कहीं और ऐसे गुलजार न कत्ल हो। कितने दिन पहले भर्ती हुए थे? 10 दिन हुए। असला जलाना सिखाया था? नहीं। मुताबिक मुलजिम की उम्र 17 से 18 साल के दरमियान है। वो अब तक अपना शनाख्ती कार्ड भी पेश नहीं कर सका। कम उम्र और गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में असलहा थमाने वाली कंपनी का नाम भी FIR में शामिल नहीं किया जा सका। मुलजिम जुबैर बंगश सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम था। मुलजिम ने बताया उसे गन लोड करने की तरबियत दी गई थी, अनलोड करना नहीं आती थी। एक दिन पहले गन लोड कर ली थी। अनलोड करने के लिए किसी से पूछते हुए शर्म आ रही थी। मुलजिम ने मजीद क्या बताया, सिक्योरिटी कंपनी क्या कहती है, अपडेट्स लेते हैं अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर, अगर देखा जाए टेक्निकली तो तरबियत के बिना ही असला थमा दिया तो जिम्मेदारी तो सारी सिक्योरिटी कंपनी पर आयद होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर तमाम तर जिम्मेदारी असूली तौर पर उस सिक्योरिटी कंपनी पर आयद होनी चाहिए जिसका भर्ती हुआ सिक्योरिटी गार्ड किसी शहरी की जान लेने का बाइस बन गया। अस्पताल में तकरीबन रात को 4 बजे वाकया पेश आया था जिसमें मुलजिम जो है जुबैर अपने 2 साथियों से गप्पे लड़ा रहा था कि इसी दौरान देखा जा सकता है कि उसे बड़ा और कई फुट दूर एक बेंच पर सोता हुआ शहरी गुलजार जो टंडो आदम से अपने कज़न और उसकी बहन को लेकर यहाँ कराची पहुंचा था इलाज के लिए, और थक हार कर वो दोनों सो रहे थे कि इसी दौरान ये फायर हुआ और वो अपनी जान से चला गया। हमारी जब जुबैर से बात हुई तो उसका कहना है कि उसकी उम्र 18 साल है, 18,000 उसकी तनख्वाह है और उसको दर्रे की जो लोकल मेड जो गन होती है वो दी गई थी। उसको गन सिर्फ लोड करना आती थी, अनलोड करना नहीं आती थी। गुज़श्ता शाम को ये गन लोड हुई थी जो कि रात तक और फिर सुबह के उस वकूए तक लोड ही रही, और उसके बाद जब अनलोड हुई तो एक शहरी की जान ले गई। इस वक्त मेरे अकब में गुलशन इकबाल थाना है जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे तफ्तीशी अफसरान उन मुद्दई के जो उसके वर्षा है उनके साथ और सिक्योरिटी कंपनी के जो नजीर ये बताइएगा सिक्योरिटी कंपनी का नाम FIR में क्यों शामिल नहीं है? देखें, सिक्योरिटी कंपनी के बारे में ना अस्पताल ने सुबह कुछ बताया था, ना ही सिक्योरिटी गार्ड को खुद पता है कि वो किस कंपनी का मुलाजिम है। पुलिस ने भी जानने की कोशिश की, हमने भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी कंपनी का जो ये एहलकार है जुबैर जो इस वक्त जिसके खिलाफ 302 का बाकायदा पर्चा हो चुका है, वो बिल्कुल इलिटरेट और बगैर पढ़ा लिखा हुआ नजर आता है। उसका तो ये कहना है कि उसने मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन उसको कोई मालूमात हासिल नहीं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी को दूर
किसी गांव गोट से लाकर कराची में राइफल पकड़ा दी गई। कराची को बिल्कुल ऐसा नजीर, लगा। बड़ी अजीब बात है कि गार्ड को असलहा पकड़ा दिया जिस कंपनी ने, उस कंपनी का नाम FIR में दर्ज तक नहीं है। ये कहिएगा कि कंपनी का कोई मौकफ सामने आया इस बात पर कि गैर तरबियत याफ्ता गार्ड को असलहा उन्होंने पकड़ा दिया? देखें, मैंने अभी इस जो सिक्योरिटी कंपनी के जो अहदेदार हैं, मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि इसकी उम्र कितनी है। उन्होंने बताया कि इसकी उम्र 20 साल के करीब है। मैंने कहा आपके पास इसके शनाख्ती कार्ड है? तो वो मना करने लगे। ना इसके खुद के पास शनाख्ती कार्ड है, ना इसकी भर्ती के लिए शनाख्ती कार्ड जमा हुआ। कहीं ना कोई मामला ऐसा जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो पहली जिम्मेदारी तो उसके ऊपर आयद है जिसने गोली चलाई, लेकिन जिसकी वजह से चली, जिन्होंने इसको भर्ती करने के बाद ना तरबियत दी, ना ही उसको कोई और कवायद ज़वाबित सिखाए, क्योंकि असलहा साथ लेकर ये घूमता रहा उस पूरे अस्पताल में। इससे पहले भी किसी पर गोली चल सकती थी, लेकिन गोली चली उस वक्त जब एक तीमारदार आकर सो रहा था। पुलिस की जानिब से इस वक्त अंदर मीटिंग जारी है। जो इस पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी जानिब से जो लवाहिकीन है और जो सिक्योरिटी कंपनी के अहदेदार है उनसे इस वक्त बातचीत की जा रही है। उनका यही कहना है नज़ीर, ये बताइएगा, अस्पताल के सामने ये तमाम वाकया रूनुमा हुआ है, तो अस्पताल में उस शख्स की जान बचाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए? देखें, जान बचाने के लिए तो कोई इकदाम नहीं किए गए, लेकिन ये जरूर हुआ कि इस वकूए के फौरन बाद उस बेंच को और फर्श को उसी वक्त सर्फ से और पानी से धो दिया गया और बजाय अपने अस्पताल में इलाज करते फौरी जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है इब्तिदाई तौर पर, बजाय अस्पताल में देने के उसको फौरी तौर पर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत रास्ते में वाक़या हो गई। और पुलिस का यही कहना है कि जैसे ही खबर मिली तो पुलिस के जो अफसरान है, SHO है, वो खुद अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन ये जाबर नहीं हो सका और ये इसका इंतकाल हो चुका था। जिसके बाद पुलिस की जानिब से सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करने के बाद उसका हथियार अपने कब्जे में लिया गया, उसको थाने मुंतकिल किया गया। अगर आप इसको अपने सामने सिक्योरिटी गार्ड को देखें तो जानिब से किसी भी किस्म की मदद नहीं की गई और उस शख्स को बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। ये बताइएगा नजीर कि अब इस केस में मजीद पेशरफ्त क्या होगी? और दूसरा, एक कम उम्र गैर तरबियत याफ्ता नौजवान को असलहा थमा दिया, इस हवाले से कंपनी के खिलाफ कोई केस होगा, इस पर कोई पेशरफ्त होगी? देखिए, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि कराची में ऐसा पहला वाकया नहीं है, ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड या तो खुद को गोली मार देते हैं या किसी दूसरे को मार देते हैं या फिर खुदकशी कर लेते हैं। इस केस में सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हर सूरत में वो इसमें जिम्मेदार है। वो इस केस से बाहर निकल नहीं सकते कि हमने नहीं मारी, इसने मारी है। लेकिन जिन्होंने सबसे पहले पुलिस को चाहिए कि इसका शनाख्ती कार्ड तलब करे। मेरी अभी भी अंदर पुलिस अफसरान से बात हुई, उनका कहना है कि इसका शनाख्ती कार्ड के पास भी नहीं है और कंपनी वाले कहते हैं उनके पास भी नहीं है। तो आखिर ये भर्ती हुआ कैसे? ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो सिक्योरिटी कंपनियों की SOP होती है कि जब वो किसी को भर्ती करते हैं उसके शनाख्ती कार्ड, उसके डॉक्यूमेंट जमा होने चाहिए, उसके बाद उसको कम से कम 1 महीने की हथियार चलाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसको गन लोड करना, अनलोड करना, ये सब सिखाना चाहिए। यकीनन बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात आने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नज़ीर तफसीलें आगाह करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में 2-3 रोज की शदीद गर्मी के बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मौसम इंतहाई खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। मजीद बता रही हैं ARY न्यूज की नुमाइंदा फातिमा बतूल। जी फातिमा। जी, इस्लामाबाद में रिमझिम बरसती बारिश ने तमाम इस्लामाबाद के शहरियों का जो मूड है वो बहुत अच्छा कर दिया है। 2-3 रोज तक हमने देखा गर्मी थी, लेकिन इस बारिश ने तकरीबन इस्लामाबाद में वो जो हब्स का था सारा सिलसिला वो खत्म कर दिया है। फैसल मॉस्क जो है वो भी निखरी हुई और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ गहरे बादलों में अभी तक इस्लामाबाद जो है वो घिरा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 तारीख तक ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। लोग अपने अपने अंदाज में अब इस मौसम से लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग जो है इस बारिश में निकल रहे हैं, नहा भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और फैमिलीज के साथ घूम फिर रहे हैं। तो इस्लामाबाद का मौसम जो है वो इंतहाई हसीन हो चुका है। करप्शन मुकाओ, मुल्क खुशहाल बनाओ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने करप्शन के खात्मे के लिए नौजवानों से उम्मीद लगा ली। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में खिताब के दौरान तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर न दिए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। बोले, सिपाही नहीं आए लिहाजा मैं आपको सैल्यूट करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने जापान में एहतजाज की कहानी भी सुनाई। गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। ये गार्ड ऑफ ऑनर ये आपके लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे तो आपने पहले ही वज़ीर आज़म बनाया, मुझे और क्या चाहिए? आप अजीम मेहमान हैं। आज चूंकि सिपाही नहीं आए इनको सैल्यूट करने के लिए, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपकी अजमत को और आपकी दयानत और आपकी मेहनत को। मैं एक दफा जापान गया, मुझे वो एक फैक्ट्री में लेके गए। मैंने देखा कि आवाज आ रही
इस तरह, और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूं, फिर आवाज आए इस तरह। तो मैंने अपने मेजबान को कहा, उसने कहा कि ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम वक्त ज़ाया करते, हमारे मुतालबात मान लो मगर हम काम को नहीं रोकेंगे। इस तरह कौमें बनती हैं। कासिम के अब्बू ने कुछ तो किया है, तो अब्बू जाने और कासिम। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत की रिट कमजोर नहीं, इदारे तहकीकात कर रहे हैं, 9 मई हमलों का माइंडसेट बनाने वाले सब गिरफ्तार होंगे। इलेक्शन में इत्तेहाद का हिस्सा न बनने का ऐलान भी कर दिया। उनके अब्बू ने अगर कुछ किया है तो फिर अब्बू साहब जाने और कासिम जाने। 9 मई के वाकयात किसी ने नहीं करवाया, जो हुआ है उन्होंने खुद करवाया। रेट कमजोर नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और GIT इंडिपेंडेंटली तफ्तीश कर रही, जिसने ये माइंडसेट बनाया सारे लोग गिरफ्तार होंगे। अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड ये समझते, 9 मई को जिन लोगों ने जो जुर्म किया उसकी माफी उनको इसलिए दे दी जाए कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना, कोई कानून इसकी इजाजत। हम इलेक्शन अलायंस में नहीं जाए। कोई जमात सीट एडजस्टमेंट की बात करती है, ये एडजस्टमेंट बड़ी ही महदूद होगी। नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को राम करने में कामयाब, सारे गिले शिकवे खत्म। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक राय से मामलात आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। जराये का कहना है नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने PTM सरबराह मौलाना फजल रहमान को वीडियो लिंक पर एतमाद में लिया। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के सारे शिकवे सुने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी और नून लीग क़यादत की दुबई मीटिंग पर एतमाद में न लेने का शिकवा किया था। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कस्टम के गिरफ्तार एहलकारों की करप्शन के हवाले से अहम इंकशाफात। तारिक महमूद और यावर अब्बास ने दौरान तफ्तीश बताया कि कस्टम में मुनज़्ज़म तरीके से करप्शन की रकम जमा की जाती है। कामिल आरिफ हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। कामिल बताएगा मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? देखिए, FIA ने तारिक महमूद और यावर अब्बास जो कि कस्टम के एहलकार हैं को गिरफ्तार किया, तो इन्होंने करप्शन की अजीब कहानी सुनाई है और इंकशाफ ये किया है कि कस्टम जो है मुनज़्ज़म तरीके से स्मगलर्स का साथ देती है और स्मगलर से अरबों रुपए माहाना वसूल किए जाते हैं। कराची में मौजको चेक पोस्ट, सुराबकोट टर्मिनल और घग्गर फाटक से माहाना स्मगलिंग की रकम जमा की जाती है। माहाना 50 मिलियन से ज्यादा की रकम स्मगलिंग की मद में जमा की जाती है, जबकि 60 मिलियन छालिया की स्मगलिंग की मद में जमा की जाती है। और इसने दोनों एहलकारों ने कस्टम के सीनियर अफसरान के नाम लिए हैं जो कि बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने बताया कि रिश्वत लेने में मुलविस हैं, जिसमें साबका डायरेक्टर उस्मान बाजवा ने स्मगलर से 160 मिलियन वसूल किए, ये भी इंकशाफ किया है। और FIR में इन तमाम इंकशाफात के बाद कस्टम के सीनियर अफसरान जिनमें कलेक्टर हैं साकिब सईद जो इस वक्त डायरेक्टर अफगान ट्रांजिट हैं, उनको नामजद किया गया है, जबकि कलेक्टर उस्मान बाजवा जो इस वक्त एक्सपोर्ट कलेक्टोरेट में तैनात हैं उनको नाम शामिल किया गया है, जबकि आमिर थीम कलेक्टर इन्फोर्समेंट है और स्मगलर इमरान नूरानी है जिसको शामिल किया गया है, और बाकी 2 गिरफ्तार एहलकार हैं। ठीक है, कामिल तफसीलें आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नए माली साल के दूसरे हफ्ते महंगाई में मजीद इजाफा, मजमूई शरह 28.96% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 21 चीजें महंगी हुई। चीनी 6 रुपए 89 पैसे महंगी होकर 138 रुपए 96 पैसे फी किलो हो गई। 20 किलो आटे का थैला 116 रुपए 28 पैसे महंगा हुआ। नमक, गुड़, अंडे, चावल और दाल भी महंगे हुए। 70 साल की देवलबाई परिंदों का दाना बेचकर 10 बच्चों को पाल रही है। सड़क पर बैठकर जिंदगी के बारे में फलसफियाना बातें करने वाली ये बाई से मुलाकात करवा रही है रूहा फातिमा। धूप हो या थरथराती सर्दी, माँ तो माँ होती है। जब बच्चों की खातिर कुछ ठान लेती है तो कर गुजरती है। पता नहीं कितनी जिंदगी अलग, पल का नहीं पता है। देख, पैसा नहीं देवे, खुशी देवे, कम का सवा कोई मरीज नहीं है। क्या करूं तो बोल। ये है 70 साला देवलबाई, जिसने शौहर के इंतकाल के बाद हिम्मत ना हारी बल्कि अपने बच्चों का अकेला सहारा बनी। देवलबाई 50 सालों से कराची में कबूतरों के दाने छानकर उसे फरोख्त करती हैं। जहर नहीं पी सकती, फिर भी मैं जिंदा लाश हूँ। मैं अल्लाह के हौसले पे चलती हूँ, जैसे मेरे रब रखे उसमें मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। भले एक वक्त की रोटी देवे, सुकून चाहिए, पैसा नहीं चाहिए।
10 बच्चों की मां देवल बाई दिन भर 3 या 400 रुपए कमाकर अपने बच्चों का पेट पालती हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई से ये मां भी परेशान है। मेरे को बिजली का बिल खाली मेरी बच्ची समझ के हल करा, बोलो ये गरीब है, भले आवे 2000 आवे मैं भरेंगी, 20 भी 25,000 में कहाँ से भरेंगी? मीटर भी नहीं लगा हुआ है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है, फिर बिल कैसे आवे? यूं महंगाई के हाथों परेशान देवल बाई जिंदगी के इम्तिहान से तो थक चुकी है, लेकिन उम्मीद का दिया अपने अंदर जलाए आज भी काम पर इसी उम्मीद से आती हैं कि आज कुछ ज्यादा कमा सकूंगी। 50 साल से काम करने वाली देवल बाई अपने बच्चों की कफालत परिंदों के दाना बेचकर कर रही हैं। कैमरामैन इमाद के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में सखी हसन फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स अरीना बना दिया गया। शहरी बास्केटबॉल, बैडमिंटन, चेस और लूडो खेल सकेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद हाजिम बेंगवार कहते हैं जल्द आवाम के लिए मजीद प्रोजेक्ट्स भी लाएंगे। कराची में ऐसे कई फ्लाई ओवर है जिनके नीचे ये खाली जगह या तो कचरागाह बन चुकी थी या फिर मंशियात के आदि अफराद ने डेरा जमा लिया था। नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके में फ्लाई ओवर इसके नीचे क्या बन रहा है? मुझे जो भी स्पेस मिलती है उसको मैं अपग्रेड करना पसंद करता हूँ। इसकी जो सूरत हाल थी काफी नहीं देखने की जैसी थी। यहाँ ड्रग एडिक्ट्स, कचरा बहुत गंद होता था, मिट्टी एंड ऑल। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।